अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। पहला चैप्टर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्टार्ट करके उसको ख़त्म भी कर दिया होगा और आपको टोटल याद होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका पहला सवाल है, व्हेन वाज ब्रुकफील्ड एस्टेब्लिश्ड। ब्रुकफील्ड स्कूल कब कायम हुआ था। ब्रुकफील्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन द रेन का मतलब दौर हुकूमत ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ, मलका एलिज़ाबेथ के दौर में शुरू हुआ था एज ए ग्रामर स्कूल के तौर पर। ब्रुकफील्ड स्कूल कहता है मलका एलिज़ाबेथ के दौर में शुरू हुआ था ग्रामर के स्कूल पर के तौर पर। अच्छा जी, अब दूसरा सवाल है हमारे पास, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड स्कूल। ब्रुकफील्ड स्कूल का दर्जा क्या था, यानी कि ब्रुकफील्ड स्कूल किस नंबर पर था। व्हाट वाज द रैंक ऑफ ब्रुकफील्ड, या फिर ये सवाल इस तरह से आ सकता है, ब्रुकफील्ड स्कूल का दर्जा क्या था। इसका जवाब है देयर हैड बिन राइज एंड फॉल इन द लक इन इट्स लक। कहता है उसकी किस्मत में उतार और चढ़ाव आता रहा है ब्रुकफील्ड स्कूल की किस्मत में, यानी कभी वो अच्छा स्कूल हो जाता है, कभी वो जो है निकम्मा स्कूल गिना जाता है। हाउ एवर ताहम इट रिमेन्ड अ गुड स्कूल ऑफ सेकेंड रैंक, लेकिन ये दूसरे दर्जे का सबसे बेहतरीन स्कूल इसको जाना जाता रहा है। अब तीसरा सवाल है, व्हेन वाज ब्रुकफील्ड रीबिल्ट एंड एक्सटेंडेड। ब्रुकफील्ड स्कूल की इमारत को कब गिरा कर दोबारा से नए तौर पर बनाया गया था और उसकी बिल्डिंग को बढ़ाया कब गया था। इन द रेन ऑफ जॉर्ज का जो पहला दौर हुकूमत था, द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग वाज रीबिल्ड। स्कूल की जो अहम इमारत थी उसको गिराया गया एंड एक्सटेंडेड, और फिर इसको गिरा कर दोबारा नए सिरे से बढ़ाकर और बड़ा कर दिया गया। स्कूल का एक्सटेंड का मतलब फैला देना, बड़ा कर देना। चौथा सवाल है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ब्रुकफील्ड आफ्टर द नपोलियनिक वार। नपोलियन की जंग के बाद स्कूल की हालत किस तरह की हो गई थी, यानी कि स्कूल की हालत किस तरह की हो गई थी जब नपोलियन जंग जो है वो ख़त्म हुई थी। लेकिन इसका जवाब है आफ्टर द नपोलियनिक वार, नपोलियन की जंग के बाद द फेम का मतलब शोहरत ऑफ द स्कूल डिक्लाइंड, स्कूल की शोहरत में कमी आ गई। इट आल्सो डिक्लाइन इन रिप्यूट एंड नंबर, स्कूल की रिप्यूट शोहरत, नंबर तादाद, बच्चों की तादाद भी कम हो गई और स्कूल पर भी जो है वो जवाल आ गया। पांचवा सवाल बड़ा अहम सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस। ब्रुकफील्ड से बच्चे पढ़ पढ़ कर क्या कुछ बन गए थे, या व्हाट काइंड ऑफ पीपल डिड ब्रुकफील्ड सप्लाई। ब्रुकफील्ड से बच्चे पढ़कर क्या कुछ बने थे, उन्होंने इंग्लैंड की तरक्की में अपना क्या हिस्सा डाला था। ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस मैनी हिस्ट्री मेकिंग पर्सनैलिटीज़, हिस्ट्री मेकिंग तारीख साज शख्सियात बनाई थी, यानी कि ब्रुकफील्ड स्कूल से बच्चे पढ़कर अजीम अजीम शख्सियात बने थे। क्या बने थे, इट प्रोड्यूस जज बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के मेंबर, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब क्या होता है, इंतज़ाम चलाने वाले, पियर्स नवाब, स्क्वायर्स ज़मींदार, एंड बिशप्स का मतलब बड़े बड़े पादरी, मजहबी रहनमा। इट आल्सो प्रोड्यूस मर्चेंट्स, बच्चे कहता है वहाँ से बच्चे ताजर बनकर भी निकले थे, यानी कि पढ़कर अजीम अजीम ताजर बने थे। आखिरी सवाल है हमारे पास, व्हाट वाज द सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस ऑफ चिप्स। चिप्स का समाजी और तरबियती रुतबा क्या था। चिप्स का समाजी और तरबियती रुतबा क्या था। चिप्स इन सोशल एंड एकेडमिक सेंस वाज रिस्पेक्टेबल, लोग उसकी इज़्ज़त तो करते थे, बट हिज डिसिप्लिन वाज नॉट गुड, लेकिन उसका नज़्म व ज़ब्त इतना बेहतर नहीं था। हिज प्रोनाउंसिएशन वाज आउटडेटेड, आउटडेटेड का मतलब था पुरानी, उसका तलफ़्फ़ुज़ बड़ा पुराना था। एंड ही हैड एन ऑर्डनरी डिग्री, और उसकी डिग्री भी बड़ी मामूली सी थी। स्टूडेंट्स मैंने आपको 6 सवाल पढ़ाए हैं, अब आपने 6 सवाल जो हैं वो सही तरह से तैयार कर लेने हैं और इनको सही तरह से याद कर कर के लिखना है। स्पेलिंग्स जो हैं वो सही होने चाहिए। अल्लाह ताला आपको हामी और नासिर हो, आमीन।